अ वेरी गुड मॉर्निंग 9th क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात। लेसन हमने आधा पढ़ा दिया था, जिसमें हमने आपको समझाया था। लेसन का नाम से ही आपको क्लियर है कि नाम बात है। और अब तक हमने पढ़ा था कि बातचीत का मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और बातचीत के द्वारा ही मनुष्य दूसरों के हृदय में अपने लिए जगह बना पाता है। इसीलिए इस बातचीत के गुण के कारण ही मानव जाति को इस समस्त जीवधारियों का शिरोमणि तथा सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और बातें भी अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे छोटी बड़ी बातें, खट्टी बातें, मीठी बातें, दुख की, घृणा की, उत्साह की, अनुत्साह की, है ना। अनेक बातों के विषय में हमने आपको पढ़ाया था। उसी के आगे हम आगे स्टार्ट करेंगे। आधा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था, अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें हाथी पाइये, बातें हाथी पांव, बात ही पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। ये बात का इतना अधिक प्रभाव होता है कि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के टाइम में लोग अपने बात के प्रभाव से ही राजा से हाथी उपहार स्वरूप प्राप्त कर लेते थे और बात के प्रभाव से ही दंड स्वरूप हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा भी दिए जाते थे। बात ही में पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं और बात का इतना अधिक प्रभाव होता है कि इससे पराये भी अपने हो जाते हैं और अपने भी पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्यपी। मक्खी चूस मतलब कंजूस व्यक्ति भी बात में इतना अधिक दम है कि मक्खी चूस जो कंजूस व्यक्ति होता है वो भी उदार हो जाता है और जो उदार व्यक्ति होता है वह स्वल्प व्यपी मतलब कम खर्च करने वाला बन जाता है। का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील। और जो कायर पुरुष होता है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और जो युद्ध के लिए तैयार व्यक्ति भी शांति प्रिय बन जाता है। ये सब कैसे होता है? ये सब बात के प्रभाव के कारण ही होता है। जब मनुष्यों में हम बातचीत के द्वारा जोश जागृत कर देते हैं तो वो एकदम युद्ध के लिए लड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं? और वैसे ही इसमें आगे लिखा है कि कुमार्गी सुपंथगामी अथच सुपंथी कुराही इथाई इत्यादि बन जाते हैं। आपने जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, उंगली माल के बारे में सुना है, जो भगवान बुद्ध की बात की शक्ति के प्रभाव से ही बुरे रास्ते में चलने वाला जो उंगली माल था वो अच्छे रास्ते में चलने लग गया था। कुमार्गी है ना, जो कुमार्ग में चलते हैं बात के प्रभाव से वो भी सही मार्ग पे चलने लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। और जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो उसका अर्थ भी समझना हर एक की बस की बात नहीं होती है। और उसी प्रकार अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करना और अपनी बातों से दूसरों के हृदय में जगह बनाना भी एक बहुत मुश्किल काम है और ये कला भी हर एक के पास नहीं होती है। और इस संसार में ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो दूसरे के मर्म को समझते हैं और बातों से ही दूसरे के हृदय को भी वह जीत लेते हैं। इसीलिए ऐसे अनेक जानकार और महाकवि भी है जिनका मतलब सारा जीवन जिनका संपूर्ण जीवन दूसरों की बात को समझने में ही बीत गया है या फिर दूसरों की अपनी बात समझाने में। इससे आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि बात का तत्व समझना बहुत ही कठिन है। जैसे प्रीवियस में हमने बोला कि बात तो अनेक प्रकार की होती है, जैसे छोटी बात, बड़ी बात, खट्टी बात, मीठी बात, उत्साही, अनुत्साही, है ना। लोगों को उत्साहित भी कर देती है, अनुत्साहित भी कर देती है और अपने को जो अपने होते हैं उन्हें पराया बना देती है, जो पराये होते हैं अपने अपना बना लेती है। तो ये किसके प्रभाव से? ये सब बातों के प्रभाव से ही होता है। ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे, उन्होंने इसलिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष रखते थे कि तन तिये तनय धाम धनु धरणी सत्य संधम कह तनु समबरणी। जो हमारे परम पूजनीय थे वो क्या थे?
आर्यगण थे, है ना। और उन्होंने अपने वचनों की रक्षा के लिए, प्राचीन समय में आपने देखा होगा लोग अपने वचनों की रक्षा करने के लिए भी स्त्री हो या पुत्र हो या घर हो या धन हो, सभी को वह तृण मतलब एक तिनके के समान त्याग देते थे। और उस समय कहा भी गया है, प्राणन ते सुत अधिक है, सुत से अधिक प्राण, है ना। प्राणन ते सुत अधिक है, क्या कहा गया था कि मनुष्य के लिए शरीर से अधिक पुत्र का होता है और पुत्र से भी अधिक प्राणों का महत्व होता है। इसीलिए तो कहा भी गया है कि जो महाराजा दशरथ थे उन्होंने अपने वचनों की रक्षा करने के लिए अपने प्रिय पुत्र को वन में भेज दिया था और उसी के वियोग में उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। ये बात तो सभी को पता है कि बातों का इतना अधिक प्रभाव होता है कि लोगों ने, जो राजा थे उन्होंने अपने वचनों के लिए, केवल अपने वचनों की रक्षा करने के लिए अपने प्रिय पुत्र को, और उनके 4 पुत्रों में सबसे प्रिय पुत्र राम थे, है ना, और उन्हें वह वनवास भेज देते हैं। तो ये सब कैसे, ये सब होता है बातों के प्रभाव से। बातों का इतना अधिक महत्व है, इसी के कारण इसमें बहुत ताकत भी होती है। इसी के आगे, आज जो बात है कल ही स्वार्थ धंधा के वंश, हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरों की बातों को न जाने, तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया, अब समय धीरे धीरे बदल गया है। अब पहले ऐसी बात भी नहीं रही है। अब लोग एक दूसरे से भी बात करते हैं वो स्वार्थ पूर्वक, उन्हें उनसे उनका कोई स्वार्थ पूरा होता है, इसीलिए वे उनसे बात करते हैं और उसी स्वार्थ के कारण ही वो उनसे बात करते हैं। नहीं तो आजकल एक दूसरे से कोई ऐसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे लगता है कि उससे बात करने से उसकी कुछ आवश्यकताएं पूरी होंगी, उसकी कुछ जरूरतें पूरी होंगी, तभी वो उस मनुष्य से बात करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी बातों को सुनकर लोग हमारी निंदा करेंगे, है ना, वरन हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने मन तथा बुद्धि से जिन बातों को उचित और सही और लोक हितकारी समझते हैं, हमें इन बातों को बेहिचक सबके सम्मुख करना चाहिए और बार बार करना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए, अगर हम ऐसे डरते रहेंगे तो हम अपनी बात दूसरों के समक्ष रखने की क्षमता भी खो देंगे। इसीलिए अपनी बातों को इस प्रकार रखना है कि वो दूसरा वाला भी आसानी से समझ जाए आपकी बातों को और आप भी उसकी बातों को समझें। ठीक है, आज ये आपका बात जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। होमवर्क में आप लोगों को जीवनी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में होमवर्क में दे दिया था। आप लोगों को इसमें जो पीछे जितनी भी व्याख्याएं दी गई हैं, आप व्याख्या देख सकते हैं। जितनी भी व्याख्याएं दी गई हैं ये सब आप लोगों को अपने होमवर्क में करना है। इसमें है 6 व्याख्याएं हैं, 6 की 6 व्याख्याएं आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। हिंदी की कॉपी सभी ने बनाई होगी, है ना। और इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हमने हिंदी के गद्य के करा दिए थे। आज लेसन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें आप लोगों को ये व्याख्या करनी है। व्याख्या संबंधित प्रश्न भी दिए गए, व्याख्या में पैराग्राफ दिया गया, उसके नीचे उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस दिए गए, तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को लिखने हैं। और जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन की ही व्याख्या आप लोगों को करनी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की कॉपियां भी चेक होंगी, स्कूल में मंगाई जाएगी कॉपी चेक करने के लिए। इसीलिए इस बार सभी बच्चों को अपनी कॉपी मेंटेन करनी है, प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, सही से बनाएंगे। कवर चढ़ा होना चाहिए कॉपी में और नेम शीट लगी होनी चाहिए, नेम मेंशन होना चाहिए। कॉपी हो चाहे आपकी बुक हो, दोनों में आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ओके क्लास।